वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग गोल्स। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल एनालिसिस। हम लोग मोस्टली एडिटोरियल हिंदू न्यूज़पेपर से लेते हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस, बिकॉज यही दो न्यूज़पेपर है जिसमें से हमारा मोस्टली इंग्लिश पेपर कवर होता है। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, एरर डिटेक्शन के वर्ड्स है, वोकैबुलरी है, ये मोस्टली हमारे इसी में से आते हैं। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एक 6 मंथ्स के ड्यूरेशन का पूरे एडिटोरियल रोज के रोज पढ़े सारे, और साथ ही साथ में उसके कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कीजिए, सो दैट आपको जब एग्जाम में नॉट नेसेसरली यही आर्टिकल्स आएंगे, बट इसकी प्रैक्टिस रहेगी कि आपको आर्टिकल को पढ़ के, पैराग्राफ को पढ़ के किस तरीके से आपको उसके वर्ड्स को समझना है, वो पैराग्राफ को समझना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, साथ ही साथ में वोकैबुलरी का मीनिंग विथ रेफरेंस टू पैराग्राफ आपको कैसे ढूंढना है। तो इस तरीके से हमारा ये कवर हो जाता है, मोस्टली इंग्लिश का प्रैक्टिस हो जाता है। तो आज के डिस्कशन के लिए हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जिसका नाम है नेक्स्ट अप फॉर सेंटर नर्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अप फॉर सेंटर नर्स कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इसका मतलब क्या है ये हमको हमारे आर्टिकल से पता चलेगा, इसलिए हम लोग आर्टिकल को देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन, और साथ ही साथ में समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल का हेडिंग का आर्टिकल का मतलब एक्चुअली है क्या। तो इट इज अराउंड 125 डेज सिंस द फर्स्ट डेथ्स वर रिपोर्टेड फ्रॉम कोरोना वायरस इन वुहान। तो ये भी आर्टिकल कोरोना वायरस से रिलेटेड है, जैसे कि आप जानते हैं, बिकॉज इट इज अ पैंडेमिक एंड इट हैज कॉज्ड अ बिग ट्रबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए मोस्टली जो आर्टिकल्स हमारे होते हैं वो कोरोना से रिलेटेड होते हैं। पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं बीच बीच में कोई और आर्टिकल भी पढ़ने की जिससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये भी आर्टिकल कोरोना वायरस से रिलेटेड है। इसमें एडिटर का मानना है कि आज से 125 दिन अब तक हो गया जब सबसे पहला, मतलब 125 दिन पहले सबसे पहले डेथ्स जो थी वो रिपोर्ट हुई थी कोरोना वायरस की, वो भी वुहान में, जो ये एपिडेमिक का सेंटर है, पैंडेमिक का जो मेन सेंटर है जहाँ से ये शुरू हुआ है, वुहान चाइना में। तो सबसे पहली बार ये दिन में, मतलब 125 दिन पहले जो है डेथ रिकॉर्ड हुई थी। एंड नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इम्यून फ्रॉम इट। मतलब आज के डेट में कौन सा ही वर्ल्ड का एक भी पार्ट नहीं है जिसको इसने अफेक्ट नहीं किया है ये पैंडेमिक ने। तो नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इम्यून फ्रॉम इट, मतलब कोई पार्ट भी वर्ल्ड का बचा नहीं है। कंट्रीज लाइक इटली, स्पेन विच वर हिट हार्ड, और साउथ कोरिया एंड जर्मनी विच एस्केप विथ फीवर डेथ्स एंड आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ इट, फेस द डेंजर ऑफ अ सेकेंड वेव। ओके, तो बात कैसी है कि जो सबसे हिट हार्ड, मतलब सबसे ज़्यादा जो कंट्री में इसके वजह से नुकसान हुआ है वो कि इटली और स्पेन है, और सबसे कम कहा हुआ है साउथ कोरिया और जर्मनी में, जो बच गए, एस्केप कर लिया, मतलब बच गए वो। थोड़े ही मामूली थोड़ी नंबर की डेथ्स हुई है वहाँ पे, मतलब बहुत कम लोगों की जाने गई है। पर सबसे हार्ड हिट कौन सी कंट्रीज है? इटली और स्पेन, और आज की डेट में तो यूएसए इज ऑल्सो वेरी हार्डली हिट। तो वो कंट्रीज में बहुत ज़्यादा हुआ है, और साउथ कोरिया जर्मनी थोड़े नुकसान से बच गए हैं, बट अभी भी सब लोग डेंजर फेस कर रहे हैं एक सेकेंड वेव ना आ जाए करके, मतलब वापस से ये शुरू ना हो जाए करके। इन द यूके एंड यूएस इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड वेल वाइल देयर इज अ होप दैट द वर्स्ट इज ओवर यू शुड नेवर बी श्योर। मतलब आज के डेट में यूके और यूएस में तो ये अभी भी बहुत जोरों से चल रहा है। मतलब इटली का तो फिलहाल थोड़ा कम हो गया है, बट यूके यूएस इज वेरी गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज, और ऐसे होप करते हैं कि ये जो वर्स्ट है वो अभी खत्म हो चुका है, बट आपको कभी भी ये श्योरिटी नहीं है कि ये खत्म हो चुका है, इसका सेकेंड वेव आ सकता है। मोस्ट सरप्राइजिंग हैज बीन द अनप्रिपेयर्डनेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट इन द हेल्थ सर्विस। मतलब सबसे आश्चर्यजनक बात, सरप्राइजिंग मतलब आश्चर्यजनक बात ये है कि जो अनप्रिपेयर्डनेस है, मतलब अनप्रिपेयर्डनेस मतलब नॉट प्रिपेयर्ड, ये लोग पहले से सतर्क नहीं थे, तैयार नहीं थे। ये मतलब ऑलमोस्ट हर एक गवर्नमेंट का प्रॉब्लम था कि वो हेल्थ सर्विस को लेके तैयार नहीं थे। ये अभी साबित हो रहा है। द ब्यूरोक्रेसी और द सपोर्ट सर्विसेज। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रादर देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब एक ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है एक कोई गवर्नमेंट का पार्ट, और द सपोर्ट सर्विसेज मतलब जो रिलेटेड जो सपोर्ट सर्विसेज है जिनकी हेल्प लगती है वो भी उतने अच्छे से तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थे, मतलब अनप्रिपेयर्ड थे एक्चुअली। तो द क्राइसिस हैज अफर्म दैट व्हेन इट मैटर्स ओनली द स्टेट कैन टैकल अ चैलेंज। मतलब क्राइसिस ये जो आया है हम पे, जो अड़चन आई है, जो प्रॉब्लम आया है,
उससे ये पता चलता है, मतलब हैज़ अफर्म्ड, मतलब कंफर्म किया है वहाँ पे उसने, ये पब्लिकली डिक्लेयर हो चुका है कि जब भी ऐसी सारी सिचुएशन आती है तो स्टेट ही वो चैलेंज को ठीक तरीके से टैकल कर पाते हैं, क्योंकि सेंट्रल इज़ नॉट प्रिपेयर्ड। उसके बाद हेल्थ सर्विस के मामले में उतने अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थे, जिस वजह से ये चीज़ इतनी बढ़ती गई है। But at the same time, even the most powerful state or the richest economy has proved unequal to the task. मतलब even though पावरफुल से पावरफुल स्टेट हो जाए या फिर अमीर से अमीर इकोनॉमी हो जाए, वो भी आज के डेट में अनइक्वल प्रूव हुई है। मतलब वो भी आज के डेट में कुछ भी नहीं कर पा रहे। इकोनॉमी लॉकडाउन की वजह से हर जगह बंद थी, तो इकोनॉमी कितनी भी रईस देश है, कितना भी अमीर है, फिर भी सबको बहुत बुरी तरीके से ये इसके वजह से तकलीफ उठानी पड़ी है। साथ ही साथ में हेल्थ सर्विस कितना भी अच्छा हो, कितनी भी रिच हो, कितने भी पावरफुल लोग हैं, लाइक डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूके, यूएस, ये तक के इसको ठीक तरीके से इसके अगेंस्ट वो नहीं खड़े रह पाए। एंड दैट इज वाई इट इज सेड दैट इवन द मोस्ट पावरफुल स्टेट और द रिचेस्ट इकोनॉमी हैज प्रूवन अनइक्वल टू द टास्क। सो व्हाइल द स्टेट अलोन कैन हेल्प, इट इज नॉट गुड इनफ, देयर आर नो विनर्स हियर। तो इस ऐसे सिचुएशन में स्टेट ही है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वही हेल्प कर सकते हैं, बट वो भी उतने हद तक नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है जो जीत गया, किसी ने बहुत बेटर कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग इससे बहुत बुरी तरीके से गुजर रहे हैं पूरी सिचुएशन से। इंडिया डिड बेटर देन यूरोपियन कंट्रीज और द यूएस इन इम्पोजिंग लॉकडाउन अर्ली ऑन इन द कोर्स ऑफ कोविड-19, बट इट इज टू सून टू कॉल एन एंड। मतलब ऐसा माना जाता है कि इंडिया ने लॉकडाउन का डिसीजन बहुत पहले लिया, इसीलिए उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज और यूएस से बहुत अच्छे तरीके से इसको डील किया है, बट डील कर चुके हैं और ये एंड हो चुका है, लॉकडाउन से सब कुछ अच्छा हो गया है, ये बोलना सही नहीं है। इट इज़ टू सून, मतलब बहुत जल्दबाजी हो जाएंगी अगर बोला जाएगा कि ये सब खत्म हो गया और इंडिया ने अच्छा कर लिया। अभी तो आगे और पिक्चर बाकी है, अभी तो पता चलेगा एक्चुअली कि कैसी सिचुएशन मतलब आने वाली है। अलॉन्ग द वे द क्राइसिस हैज एक्सपोज सीरियस वीकनेसेस इन द पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी के साथ जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरा, उसमें एक बहुत सीरियस वीकनेस, मतलब बहुत बड़ा एक कोई मतलब कमजोरी ये दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ठीक तरीके से कोई भी डील नहीं कर पाया इसको। When the constitution was drafted, the expectation seems to have been that the Congress will be in power at the center and in all the states। मतलब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब ऐसा में भी एक्सपेक्ट किया गया होगा कि कांग्रेस उस टाइम पे थी तो हर बार कांग्रेस ही पावर में रहेगी एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट भी और सारे स्टेट में भी। बट यूनियन इज नाउ सीन एज बिसेट विद प्रॉब्लम्स। बिसेट विद प्रॉब्लम्स मतलब ट्रबल में है, तकलीफ में है, बहुत परेशानी में। तो ये जो यूनियन गवर्नमेंट है ये कांग्रेस की नहीं रहते हुए बीजेपी की है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़ रहे हैं। When the party is in power at the center and in various states is not the same। मतलब जो सेंटर में जो पावर में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्टी है और बाकी स्टेट की जो पार्टी है वो सेम नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट है, जैसे दिल्ली में आप गवर्नमेंट है, वेरएज तृणमूल कांग्रेस है वेस्ट बंगाल में। तो इस तरीके से जो है हर स्टेट में सेम गवर्नमेंट नहीं है, हर स्टेट में बीजेपी नहीं है। जो सेंटर में है सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, अलग अलग है। तो और ये भी दिक्कत की बात है। वी सॉ दिस ऑलरेडी लास्ट दिसंबर विथ मेनी स्टेट्स थ्रेटनिंग टू बॉयकॉट द सीए, एनआरसी और इवन द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक्सरसाइज। मतलब हमने ये चीज़ तो बहुत भयानक रूप से देख चुके हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है जब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेम नहीं रहती है, तो इसका क्या भुगतान करना पड़ता है और किस तरीके से कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन रहता है या नहीं रहता है। ये तो हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं दिसंबर में, जब बहुत सारे स्टेट्स ने ये थ्रेटनिंग मतलब धमकी दी थी कि वो बॉयकॉट कर लेंगे, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे सीए को, एनआरसी को और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक्सरसाइज को भी तक के सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा उनका मानना था। तो कोविड-19 इंटरप्टेड दैट डिस्प्यूट। मतलब ये जो डिस्प्यूट चल रहा था दिसंबर से, एनआरसी को लेके प्रदर्शनी चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे, पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दीज, सम ऑफ द स्टेट्स वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो उसमें एक बाधा आ गई है, इंटरप्शन आ गया जब ये कोविड-19 आ गया, क्योंकि लोगों का उस पर से ध्यान हट गया और इस पे ध्यान आ गया, क्योंकि अभी लोगों के पास यही एक टॉपिक है बात करने को, यही चीज़ें सोचने को, एंड पीपल आर डीलिंग वेरी 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 हार्डली विद इट। तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स में है वो ऑलरेडी, तो दे आर नॉट इन द पोजिशन टू डिस्कस अबाउट सीए एनआरसी एट दिस
पोजीशन नाउ। उनके पास मेन है कि आज हम लोग हमारी जानें बच जाए, ये पैंडेमिक ख़त्म हो जाए, इकोनॉमी ठीक तरीके से स्टेबल हो जाए, लोगों का जो वर्किंग है, एम्प्लॉयमेंट है वो वापस जनरेट हो जाए, लोगों को खाने मिले, रहने मिले, छत मिले। तो ये सारी चीज़ों पे अभी हमारा ध्यान है। तो द न्यू बैटल सीम्स टू बी अबाउट द फाइनेंशियल फ्रैजिलिटी ऑफ स्टेट्स। फ्रैजिलिटी मतलब होता है जो क्वालिटी है जो बिगड़ गई है अभी, ओके। तो उसके बारे में बोला है कि अभी जो नया बैटल है वो है अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन। हर एक स्टेट इससे बहुत हार्डली है, बहुत परेशानी से गुजर रहा है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। सब हर कोई, हर एक इंसान, हर एक स्टेट, कंट्री, सब लोग बहुत बुरी तरीके से बुरी सिचुएशन में हैं। तो नया जो हमारी जंग है वो ना कि CA NRC उस बारे में है, तो आज की डेट में इस बारे में है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए स्टेट्स की। दिस इज कॉज मच मोर डिसनेशन देन इज यूजुअल। डिसनेशन मतलब डिसएग्रीमेंट होता है जो, ठीक है, सब लोग एग्री नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से दिस हैज कॉज मच मोर डिसनेशन दैन इन यूजुअल। तो इस वजह से बहुत नॉर्मली जो जैसा डिसएग्रीमेंट है उससे कई ज़्यादा आज की डेट में है। विद GST कलेक्शंस डाउन स्टेट्स आर इम्पॉवरिश्ड। मतलब GST कलेक्शन जो है, क्योंकि सारे बिजनेस हाउस बंद है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस बंद है, प्रोडक्शन हाउसेस बंद है, तो हर चीज़ लॉकडाउन के तहत बंद होने के वजह से तो जो स्टेट्स है वो दे आर गोइंग थ्रू बैड फेज। इम्पोवरिश मतलब गरीबी से गुजर रही है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट वॉट एवर द डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, द सेंटर इज असिमेट्रिकली मोर पावरफुल। मतलब सेंटर और स्टेट का में जैसे भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बट आज के डेट में सेंटर सिमेट्रिकली मतलब बराबर से, इक्वली, पर ये अनइक्वली बहुत ज़्यादा पावरफुल है सेंट्रल गवर्नमेंट रादर देन स्टेट गवर्नमेंट। इट कैन इम्पोज कर्फ्यू ऑन एनी एंड एवरी स्टेट। मतलब किसी भी स्टेट पे कर्फ्यू इम्पोज कर सकते हैं। इट ऑल्सो हैज मच ग्रेटर कैपेसिटी टू रेज मनी डिस्पाइट द मेनी फाइनेंस कमीशंस विच हैव ट्राइड टू डिवॉल्व मोर रेवेन्यू इन अ फॉर्मलिक वे। तो वो ज़्यादा मनी रेज कर सकते हैं। दे कैन टेक लोन फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनको हेल्प करने के लिए फंड रेजिंग कर सकते हैं, डोनेशंस के थ्रू रेज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। तो और साथ ही साथ में इवन दो वो दे हैव ट्राइड टू डिवॉल्व मोर रेवेन्यू इन अ फॉर्मलिक वे। मतलब उन्होंने ज़्यादा जो मनी है, रेवेन्यू, वो जनरेट कर सकते हैं खुद से। कर्फ्यू भी इम्पोज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उनके पास ज़्यादा पावर है स्टेट से रिलेटेड। वन डेवलपमेंट विच नीड्स टू बी वॉच इज द आइडिया दैट माइग्रेंट वर्कर्स बिलोंग टू अ सर्टन स्टेट एंड दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वेलफेयर। तो एक डेवलपमेंट जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि माइग्रेंट वर्कर्स है वो एक कोई सर्टन स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं कि उनको अपने अपने स्टेट में वापस जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसीलिए स्टेट को उनके वेलफेयर का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब फॉर एग्जांपल इफ द वर्कर्स फ्रॉम झारखंड आर वर्किंग इन गुजरात, तो उनको गुजरात में आज के डेट में काम करें, बट दे डोंट वांट टू लीव इन गुजरात राइट नाउ, दे वांट टू गो बैक टू झारखंड, ठीक है। तो ये है कि माइग्रेंट वर्कर्स एक पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते हैं, वो कहीं के कहीं भले ही काम करने के लिए जाते हैं, बट पर्टिकुलरली जिस स्टेट के वहीं पे वो वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिस क्राइसिस इट इज ऑफ कोर्स हेल्पफुल दैट स्टेट्स बिलेटरली decided to provide transport for migrants to help them return to the villages। मतलब एटलीस्ट एंड में लोगों देर से ही सही, पर स्टेट्स को ये तो चीज़ समझ में आ गई कि उनको माइग्रेंट्स जो है, जो वर्कर्स है, वेज अर्नर्स है, जो अपने अपने स्टेट में वापस जाना चाहते हैं, उनको एटलीस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना अपने विलेजेस में वापस जाने के लिए, ये तो भी देर से भले ही पता ध्यान में आया, पर वो किया तो एटलीस्ट। बट द आइडिया दैट देर इज अ स्टेट सिटीजनशिप इज टू बी डिस्करेज। मतलब द होल कंट्री इज आर्स, ठीक है, हम कहीं पे भी रहे, कंट्री हमारी है, ये सोचना, कंफर्टेबल रहना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन ये स्टेट का माइग्रेंट है तो वहीं पे जाके रहना, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो ये जो आइडिया है कि स्टेट सिटीजनशिप मतलब ये स्टेट का है तो यही स्टेट में रहेगा, ये जो आइडिया है इसको डिस्करेज करना चाहिए, मतलब इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। पूरा कंट्री हमारा है तो हमें भी उसी तरीके से उसके साथ बिहेव करना चाहिए। देर आर ओनली इंडियन सिटीजन्स, आफ्टर ऑल दे आर ओनली वी ऑल आर इंडियन सिटीजन्स ना, even though we are living in different states, but after all we belong to India. Assam has been in constant agitation for the last 50 years due to its insistence on Assamiyat and weeding out outsiders, be they Hindu or Muslim. Same is the case, इसी बारे में बोला है कि स्टेट को अपना लोगों ने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा स्टेट है तो हम उसी के सिटीजन हैं, वी आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो जैसे आसाम ने किया था कि वो बहुत कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड थे, मतलब गुस्से में थे,
पिछले 50 साल से, और यही फोर्स कर रहे थे कि आसाम के लोग ही आसाम में रहेंगे और बाकी सारे लोग आउटसाइडर्स है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, उनको बाहर निकालना चाहिए। तो ये सारी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वॉज रिसेंटली प्रॉमिसिंग जॉब रिजर्वेशन फॉर इट्स सिटीजन, इट्स कॉमा में अपॉस्ट्रोफी में इसलिए मार्क किया है क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला है कि वो जो जॉब रिजर्वेशन है वो उनके लोगों को देंगे, ठीक है, जो मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं। तो ये भेदभाव जो निर्माण हो रहा है कि हर कोई अपने अपने स्टेट के बारे में सोचेगा और सेंटर के बारे में कोई नहीं सोचेगा, पूरे कंट्री के बारे में कोई नहीं सोचेगा, सब सोचेंगे कि हमारे यहाँ के लोग हैं तो हम हमारे स्टेट के लोगों का अलग कुछ करेंगे, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, वही लोग हमारे यहाँ रहेंगे, बाकी लोगों को निकाल के फेंकेंगे। तो ये ऐसा नहीं चलने वाला है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आइडिया जो है उसको डिस्करेज करना चाहिए। द शिवसेना केम टू प्रोमिनेंस आस्किंग साउथ इंडियंस टू बी डिनाइड जॉब्स इन महाराष्ट्र 50 years ago। ऐसा ही चीज शिवसेना ने किया था महाराष्ट्र में 50 साल पहले, जब उन्होंने क्लियरली डिनाई किया, मना किया कि साउथ इंडियन लोग महाराष्ट्र में काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो उनको जॉब नहीं मिलना चाहिए इन महाराष्ट्र। साउथ इंडियंस को, सिर्फ महाराष्ट्रियंस को मिलना चाहिए, ऐसा शिवसेना का ये जो भेदभाव कर रहे थे। इफ द आइडिया ऑफ स्टेट सिटीजनशिप टेक्स होल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 इट विल बी कोरोसिव। कोरोसिव मतलब जंग लग जाएगी पूरे देश में, ठीक है। तो अगर ऐसा जो आइडिया आ गया है कि स्टेट सिटीजनशिप मतलब स्टेट लोग अपना अपना सोचेंगे और कोई एज ए पूरे कंट्री के बारे में नहीं सोचेगा, तो ये बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। और ये जो आइडिया है कि हमारे लोग, हमारे स्टेट के लोग, हम उनको ही जॉब देंगे, उन्हीं के बारे में सोचेंगे, उन्हीं को रखेंगे अपनी स्टेट में, बाकी लोगों को निकाल देंगे, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो ये जो आइडिया है वो पूरा कंट्री हमारा कोरोसिव हो जाएगा, मतलब सड़ जाएगा, जंग लग जाएगी। ऑन द पॉजिटिव साइड पीपल हैव अबाइडेड बाय द लॉकडाउन विद लिटिल प्रोटेस्ट। मतलब एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि लोगों ने बिना नखरे किए लॉकडाउन को वेलकम किया, लॉकडाउन के साथ रहे। कुछ लोगों ने बहुत दिक्कत दी और लोगों ने दिक्कत सही भी, बट स्टिल आफ्टर ऑल लोगों ने एक्सेप्ट कर ली ये चीज़ कि लॉकडाउन बिना कोई प्रोटेस्ट किए, बिना कोई मोर्चा धरने धरे लोगों ने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना तो लोगों को समझ गया, तो ये पॉजिटिव थॉट है। इवन द माइग्रेंट्स, होमलेस एंड जॉबलेस हैव बीन पेशेंट डिस्पाइट मच हार्डशिप। मतलब जो लोग डेली वेज अर्नर्स है, जो माइग्रेंट्स है, यहाँ के वहाँ जाके काम कर रहे हैं, जो होमलेस है मतलब जिनको शेल्टर नहीं है रहने के लिए, जॉब नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा था, फिर भी वो लोग शांति से काम कर रहे थे, पेशेंटली काम कर रहे थे, उन्होंने रास्ते पे नहीं आ गए, उन्होंने प्रदर्शनी नहीं की, उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, तो उन्होंने भी बहुत पेशेंटली काम लिया है इतने सब दिक्कत में, हार्डशिप में। बट द सेंटर विल नीड टू नर्स द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया बैक टू गुड हेल्थ। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से संभालने की जरूरत है, ठीक से देखने की जरूरत है, वापस से रिवाइज करने की जरूरत है, साथ ही में इंडिया को वापस से गुड हेल्थ में मतलब अच्छे तरीके से वापस लाने के लिए भी उनको ज़रूरत है, उनको सोचने की ज़रूरत है कि इंडिया को वापस से अपने अच्छे हेल्थ में लाने की ज़रूरत है। तो ये जो था ये पूरा ये आर्टिकल था जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इस तरीके से ये आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो हमने इससे रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स आपने स्टार्टिंग में देख लिए होंगे, तो उसी तरीके से हमको जो आर्टिकल है इस तरीके से पढ़ना है, उसको कॉम्प्रिहेंड करना है, साथ ही साथ में उसके वोकैबुलरी के मीनिंग्स हमको समझने हैं। तो आपको फर्स्ट स्लाइड में सबसे पहले ही स्लाइड में आपको उसके मीनिंग्स मिल गए होंगे, उसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रोज ही मेरे साथ जुड़िए आर्टिकल पढ़ने के लिए, सो दैट आपका इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाए, वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाए, साथ ही साथ में अपने बहुत सारे जो टॉपिक्स है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह वो भी कवर हो जाए। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको बाकी के सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए होंगे तो वो भी आपको बैंकिंग गोल्स यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस।